वेलकम दोस्तों, मैं आपको खुशामद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पर्सनालिटी में। दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है वो है HTML कोर्स में लेसन नंबर 9। और आज के दोस्तों लेसन में हम HTML मार्क और डिलीट टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मार्क टैग क्या है और डिलीट टैग क्या है, इनका क्या इस्तेमाल है HTML में और इन टैग्स के थ्रू हम क्या अवेयरनेस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ देखने वाले हैं। दोस्तों मार्क टैग क्या है, तो यहाँ पे देख लें, ये आपका मार्क टैग है और यहाँ पे दोस्तों आपका मार्क टैग यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिलीट टैग आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ से क्लोज हुआ। अब दोस्तों इन दोनों का काम क्या है। मार्क टैग दोस्तों, यहाँ पे मार्क टैग का जब हम इस्तेमाल करते हैं HTML में कहीं पैराग्राफ में, दोस्तों वहाँ पे हम मार्क टैग से क्या फैसिलिटीज लेते हैं। दोस्तों मार्क टैग से हमने क्या करना होता है, मार्क आपको पता चल रहा है वर्ड से भी कि क्या हमने मार्क करना है किसी चीज को। मार्क दोस्तों क्या करते हैं, हम हाईलाइटर के थ्रू किसी वर्ड को मार्क करते हैं। तो याद रखें, हाईलाइटर के थ्रू आप किसी वर्ड को मार्क करते हैं तो दोस्तों वो वर्ड हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लें HTML में जब आपने किसी पैराग्राफ में, किसी हेडिंग में अगर किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को, किसी हेडिंग को, किसी पैराग्राफ को आपने हाईलाइट करना होता है, दोस्तों याद रहे तो उस वर्ड को आपने क्या करना होता है, इसके बीच में लिखना होता है यहाँ पे। दोस्तों वो वर्ड या पूरा पैराग्राफ, आप पूरे पैराग्राफ के स्टार्ट में आप यहाँ पे ये मार्क टैग स्टार्ट कर दें और एंड में दोस्तों आप यहाँ बैकस्लैश के साथ एंड में मार्क टैग का इस्तेमाल कर लें तो पूरा आपका वो पैराग्राफ दोस्तों हाईलाइट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिकल में हम देखने वाले हैं, आप टेंशन ना लें कि हम किस तरह मार्क टैग के थ्रू किसी वर्ड को, किसी पार्टिकुलर पैराग्राफ को या किसी दोस्तों अपने हेडिंग को किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों ये हम अपने आज के प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं डिलीट पे। तो डिलीट का क्या इस्तेमाल होता है। इसको डिलीट आप बखूबी इस वर्ड से पता चल रहा है कि डिलीट से मतलब किसी वर्ड को डिलीट करना। दोस्तों याद रहे, जब कोई कंटेंट क्रिएट करता है, कोई स्क्रिप्ट लिखता है दोस्तों, कोई स्टोरी लिखता है दोस्तों, उसमें याद रहे जब HTML में आप ये चीज लिखते हो दोस्तों, तो आपने टैग जब आप उस पैराग्राफ को लिख रहे होते हैं दोस्तों, तो अगर वहां पे कोई वर्ड आपने नहीं पढ़ाना किसी यूजर को दोस्तों, आप उस स्ट्राइक लगा देते हो, यानी एक बीच में लाइन लगा देते हो उस वर्ड पे, ताकि पढ़ने वाले बंदे को ये पता चले इस वर्ड पे स्ट्राइक किया, इस वर्ड को मैंने नहीं पढ़ना, इसको स्किप कर देना है। दोस्तों डिलीट टैग के थ्रू हम वर्ड पर स्ट्राइक लगाते हैं। दोस्तों डिलीट और स्ट्राइक में कोई फर्क नहीं है। याद रहे दोस्तों, डिलीट जब हम सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं तो उस फाइल को डिलीट करने के लिए, उस फाइल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन HTML में हम जस्ट उस वर्ड पे दोस्तों स्ट्राइक लगाने के लिए हम डिलीट टैग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बखूबी आप समझ चुके होंगे, मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे समझदार हैं और इस चीज को समझ चुके होंगे। अगर आपने मेरे पहले लेसन देखे हैं, अगर आप HTML कोर्स प्रॉपरली, अगर आपने मेरे 8 लेसन देखे हैं तो दोस्तों डिलीट और मार्क आपके लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना मार्क टैग का और यहाँ पे इस तरह दोस्तों हम करते हैं अपने मार्क टैग का क्लोज। दोस्तों यहाँ पे देखें, ये आपके पास ये मार्क टैग स्टार्ट हुआ और बीच में आपके पास जो ये दोस्तों ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आप जो चीज़ भी लिखोगे दोस्तों वो आपकी कुछ यूं दिखेगी। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये देख लें दोस्तों, यहाँ पे ये देख लें दोस्तों, ये आपका मार्क टैग हो चुका है पूरा सारा दोस्तों। और ये जो एरो है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्क टैग के बीच में जो आप लिखोगे उसे यूं हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो ये हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं कि किस तरह हम मार्क टैग के थ्रू किसी वर्ड को, किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पैराग्राफ को, किसी हेडिंग को किस तरह हम हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। ये हम अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं अपने डिलीट टैग पे। तो यहाँ पे डिलीट टैग मैंने दोस्तों अपना स्टार्ट किया और यहाँ पे उसको दोस्तों मैंने कर दिया क्लोज। दोस्तों यहाँ पे डिलीट टैग के बीच में जो मैं वर्ड लिखूंगा दोस्तों उस पर आ जाएगी स्ट्राइक। तो वो स्ट्राइक किस तरह आती है किसी वर्ड पे, दोस्तों यहाँ पे भी देख लें, ये आपको तीर यहाँ पे बता देगी किस तरह आपने किसी वर्ड पे स्ट्राइक लगानी है। तो यहाँ पे देख लें डिलीट टैग पे ये स्ट्राइक यूं जो बीच में लाइन आ जाती है। तो इसका मकसद ये होता है कि ये वर्ड हमें नहीं पढ़ना, इस पे स्ट्राइक आ चुकी है, ये स्टोरी में अब इस वर्ड को स्किप करना है, इसको हमने नहीं पढ़ना। तो इस तरह दोस्तों हम डिलीट टैग के इस्तेमाल से यूं ही किसी वर्ड पे स्ट्राइक लगा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, मैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने चलता हूँ अपने सबलाइन टेक्स्ट की तरफ और अपने प्रैक्टिकल की तरफ। देखते हैं दोस्तों इसको किस तरह प्रैक्टिकल करना है। मैं करता हूँ दोस्तों यहाँ पे मिनिमाइज और दोस्तों यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन क्या होता है। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यार वो वीडियो देखें, मैं ऊपर आई के बटन पे उस वीडियो को लगा दूंगा, आप उस प्रीवियस वीडियो को भी देखें जहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का बखूबी मैंने इस्तेमाल किया है और आप उससे कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ, तो मैं इसको डिलीट और यहाँ पे मैं इसे दोस्तों रीनेम कर देता हूँ।
यहाँ पर दोस्तों हम सीखने वाले हैं मार्क टैग, मार्क एंड डिलीट टैग का दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मैं करने वाला हूं अपने मार्क टैग का इस्तेमाल। यूज ऑफ मार्क टैग, इसे दोस्तों मैं कर देता हूं कमेंट। और यहाँ पर दोस्तों मैं ले लेता हूं एक पैराग्राफ, जिसे दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सब्सक्राइब माय टेकपर्स यूट्यूब चैनल, like my video and hit the bell button, hit on the bell button and get notification of my every upcoming new video। दोस्तों यहाँ पे देख लें, मैंने एक पैराग्राफ ले लिया जहाँ पे मैंने लिखा सब्सक्राइब माय टेकपर्स यूट्यूब चैनल, लाइक माय वीडियो एंड हिट, दोस्तों यहाँ पे एंड के बाद कॉमा नहीं आएगी, एंड हिट ऑन द बेल बटन एंड गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय एवरी अपकमिंग न्यू वीडियो। दोस्तों इसी तरह दोस्तों यहाँ पे अब ये देख लें कि हमने एक पैराग्राफ ले लिया और इसमें दोस्तों हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने मार्क टैग का। दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल के साथ करता हूँ अपनी फाइल को सेव और राइट क्लिक करके करता हूँ उस फाइल को ओपन इन ब्राउजर। यहाँ पे देख लें दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ये जो आपको पूरा पैराग्राफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ को हाईलाइट करना है। दोस्तों यहाँ पे देख लें टेकपर्स यूट्यूब चैनल को मैं दोस्तों यहाँ पे अब करने वाला हूँ हाईलाइट। दोस्तों यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे मार्क टैग का इस्तेमाल करके इसको करने वाला हूँ हाईलाइट। दोस्तों यहाँ पे टेकपर्स के आगे मैं मार्क टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसकी क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट करके इसके एंड में लगा देता हूँ। सो अब यहाँ पे देख लें दोस्तों, मैंने मार्क टैग का इस्तेमाल कहाँ पे किया। तो यहाँ पे देखिए मार्क टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बीच में दोस्तों ये देखिए ये टेकपर्स यूट्यूब चैनल, ये 3 वर्ड इसके बीच में आ चुके हैं, जो कि दोस्तों इन तीनों को हाईलाइट हो जाना चाहिए। कंट्रोल इसके साथ दोस्तों किया मैंने अपनी फाइल को सेव और आता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे करता हूँ दोस्तों फ्रेश, बूम, ये देखें दोस्तों ये है आपके सामने 3 वर्ड आपके हाईलाइट हो चुके हैं और यहाँ पे आपको किस तरह जबरदस्त दिख रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप अपने पैराग्राफ में कहीं पे भी किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को बखूबी अच्छी तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जूम को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 100 पे कर देता हूँ, जो इसका डिफ़ॉल्ट दोस्तों यहाँ पे लुक है उसकी। जैसे यहाँ पे देख लें ये पैराग्राफ में ये 3 वर्ड आपके हाईलाइट हो चुके हैं। मैं इसको फिर से जूम कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ पे देख लें अब स्वागत है आपने यहाँ पे, और यहाँ पे देख लें दोस्तों मैंने किया अपने सिर्फ 3 वर्ड को मार्क किया था हाईलाइट। अब मैं कर लेता हूँ दोस्तों पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट। क्या दोस्तों, पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट। उसके लिए दोस्तों यहाँ सब्सक्राइब के पहले मैंने मार्क टैग को किया स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज टैग को यहाँ से कट करके मैं दोस्तों इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको किया चिपका दिया और कंट्रोल इसके साथ दोस्तों किया मैंने अपनी फाइल को सेव और मैं आता हूँ यहाँ पे ब्राउजर में। दोस्तों यहाँ पे देख लें अब आपका पूरा दोस्तों ये पैराग्राफ हाईलाइट होने वाला है। मैं करता हूँ अपने रिफ्रेश बटन पे, रीलोड बटन पे क्लिक और बूम, ये देखें दोस्तों ये है आपका पूरा पैराग्राफ हाईलाइटेड। तो इसी तरह दोस्तों आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी हेडिंग में उसे अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो इस तरह आप मार्क टैग का इस्तेमाल करके उसे आप बखूबी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लें अब हमने इस्तेमाल कर लिया दोस्तों अपना मार्क टैग। दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं अपने डिलीट टैग का, यूज ऑफ डिलीट टैग। यहाँ पे दोस्तों इसको मैं कर लेता हूँ इटालिक अपना कमेंट और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पैराग्राफ को किया मैंने दोस्तों कॉपी और पेस्ट। इसको यहाँ पे मार्क को यहाँ पे हटा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मार्क टैग का इस्तेमाल हो चुका है। कंट्रोल के साथ किया मैंने अपनी फाइल को सेव और आता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे करता हूँ उसमें रिफ्रेश। यह आपका पूरा हाईलाइट है दोस्तों। यहाँ पे सेकंड जो पैराग्राफ है दोस्तों इस पे हम काम करने वाले हैं अपनी स्ट्राइक का। दोस्तों मैं स्ट्राइक लाना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं स्ट्राइक लगाने वाला हूँ अपने डिलीट टैग के थ्रू। दोस्तों किस तरह लगाना है मैंने अब देख लें दोस्तों यहाँ पे, ये तो आपको अब अंदाज़ा हो चुका होगा कि कहीं पे भी किसी भी पैराग्राफ में कहीं भी किसी वर्ड पे अगर उसको बोल्ड करना है, उसको अंडरलाइन करना है, उसको इटैलिक करना है, उसे मार्क करना है या उसे डिलीट करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लें वो तो उन वर्ड्स को दोस्तों हम उस टैग के बीच में लाते हैं।
अगर बोल्ड करना हो तो बी टैग के बीच में लाएंगे, अगर इटैलिक करना हो तो आई टैग के बीच में लाएंगे, अगर दोस्तों अंडरलाइन करना हो तो यू टैग के बीच में लाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर मार्क करना हो, हाईलाइट करना हो तो मार्क के टैग के बीच में लाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे हम करने इस्तेमाल अपना डिलीट टैग, तो दोस्तों यहाँ पे डिलीट टैग स्टार्ट किया और इन दोनों वर्ड्स को दोस्तों यहाँ पे मैंने डिलीट टैग के अंदर कवर कर दिया। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये आपका पूरा एलिमेंट हो चुका, ये आपका कंटेंट है और इस कंटेंट को दोस्तों ये पूरा एलिमेंट, ये डिलीट टैग इस कंटेंट को दोस्तों क्या करने वाला है, स्ट्राइक करने वाला है। कंट्रोल एस किया दोस्तों मैंने, फाइल को किया सेव, आता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे देख लें दोस्तों, ये पूरा आपका वर्ड, दोनों वर्ड दोस्तों स्ट्राइक हो चुके हैं। और इन दोस्तों जब भी कोई इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आएगा तो वो क्या पढ़ेगा, यूं पढ़ेगा कुछ, सब्सक्राइब माय टेक पर्स। अब इन चीज को वो स्किप कर देगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्ट्राइक आ चुकी है, यानी इस वर्ड को नहीं पढ़ना, इस पैराग्राफ में इस वर्ड का कोई इस्तेमाल अब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए हम स्ट्राइक लगाते हैं, तो उसको यूं पढ़ेंगे, सब्सक्राइब माय टेक पर्स, लाइक माय वीडियो एंड हिट ऑन द बेल बटन एंड गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय एवरी अपकमिंग न्यू वीडियो। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को स्ट्राइक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं लगाने वाला हूँ अब पूरे पैराग्राफ को स्ट्राइक। यहाँ पे किया कट दोस्तों मैंने, यहाँ पे किया पेस्ट और यहाँ पे दोस्तों इसको मैं करता हूँ कट और इसको मैं एंड में लगा देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे चिपका दिया दोस्तों मैंने इसको। अब सब्सक्राइब, अब देखिए दोस्तों डिलीट के बीच में पूरा पैराग्राफ आ चुका है। अब मैं कंट्रोल के साथ करता हूँ इस फाइल को सेव और आता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब देखिए दोस्तों पूरा आपका जो पैराग्राफ है वो स्ट्राइक हो चुका है, उस पर स्ट्राइक आ चुकी है। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे मार्क टैग का हाईलाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर डिलीट टैग का स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।